वंदे भारत ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तमाम नाज़रीन के लिए। जैसा कि आप सब इस बात को जानते होंगे कि श्रीनगर से दिल्ली की जर्नी जो है ट्रेन के ज़रिए महज 13 घंटे की होने वाली थी और ऐसा बताया जाता था कि श्रीनगर और दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो अब ख़त्म हो जाएगी। ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है सिर्फ 13 घंटे के लिए चलेगी और 13 घंटे में आप दिल्ली जो है पहुँच जाएंगे। और अब जो है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है। बात यह है कि अब ये ट्रेन जो है डायरेक्ट ट्रेन नहीं रही। अभी तक यही बताया जा रहा था कि ये ट्रेन जो है डायरेक्ट रहेगी। श्रीनगर में आप सुबह के 8 बजे अगर बैठेंगे तो शाम के 7 बजे आप दिल्ली में उतरेंगे, लेकिन अब ये डायरेक्ट ट्रेन नहीं रही। आपको जो है श्रीनगर से कटरा जाना है और कटरा में अपनी ट्रेन जो है डीबोर्ड करनी है, यानी ट्रेन से उतरना है, फिर एक नई ट्रेन बोर्ड करनी है और उसके बाद जो है आप आगे की जर्नी तय करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो कटरा में आपको फिर डीबोर्ड करना है, फिर नई चेकिंग होगी और उसके बाद जो है श्रीनगर की तरफ आएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम तर फैसला जो है सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से लिया गया है। अभी ये बाद में जो है इसमें टाइमिंग में चेंज भी हो सकती है। अभी जो टाइमिंग लेकिन सामने आई उसमें यही बताया गया कि आप जब श्रीनगर से निकलेंगे तो कटरा की तरफ जाएंगे, कटरा पहुंचेंगे, ट्रेन डीबोर्ड करनी है, तमाम तर सिक्योरिटी प्रोसेसेस जो हैं वो फिर से शुरू करने हैं और उसके बाद जितनी भी चेकिंग्स वगैरह रहेंगी आपकी वो करने के बाद जो है आप उसके बाद जो है दूसरी ट्रेन में जाते हैं, दूसरी ट्रेन में बैठते हैं और फिर जाके आप दिल्ली की तरफ जो है सफ़र अपना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं ये खुद में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि एक लंबा वक्त इसको लगा मुकम्मल होने में। इंजीनियरिंग मार्वल जिसे कहते हैं, इसमें जो है दुनिया का एक बहुत ही बड़ा ब्रिज जिसे चिनाब ब्रिज भी हम कहते हैं वो बनाया गया, जो एफिल टावर से भी लेंथ में ज़्यादा है। और जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसमें था वो कटरा से बानिहाल के दरमियान का था, जो कि 111 किलोमीटर का है। और ये बाय एंड लार्ज या तो टनल्स के ज़रिए पार किया जाएगा या तो ब्रिजेस के ज़रिए पार किया जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम टनल्स ही देखने को मिलती है। अभी तक आप बारामूला से जब बानिहाल की तरफ जाते हैं वहाँ भी आप कई सारी टनल जो है वो देखते हैं, और जम्मू से कटरा की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कई सारी टनल्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो बानिहाल से कटरा के बीच का पैच है 111 किलोमीटर का पैच है और उसमें कई सारी टनल्स, कई सारे ब्रिज हैं, 37 ब्रिज बताए जाते हैं इसमें और कई सारी टनल्स हैं। तो सिर्फ 15 किलोमीटर के आसपास जो है आप रोशनी देखेंगे, बाकी आपको अंधेरे में ही सफ़र करना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रेन जो है वो टनल्स में से गुजरेगी। तो टनल्स जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक जो लोगों को उम्मीद थी, जो लोग इस बात से खुश थे कि हम श्रीनगर में बोर्ड करेंगे या दिल्ली में ट्रेन बोर्ड करेंगे और डायरेक्ट 13 घंटे में हम कश्मीर आएंगे दिल्ली से, वैसा अब बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप कटरा तक आपका सफ़र रहेगा। कटरा स्टेशन के बाद जो है आपको ट्रेन फिर से बदलनी पड़ेगी, आपकी सिक्योरिटी चेकिंग जो है पूरा प्रोसीजर फिर से होगा। और इस पे रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए। जो पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उनके जो प्रेसिडेंट है सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, उन्होंने कहा कि जो श्रीनगर दिल्ली की ये प्रपोज रेल सर्विस थी वो डायरेक्टली ऑपरेट करनी चाहिए। इससे साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसी जो खबरें सामने आ रही है कि आपको सिक्योरिटी जो है फिर से करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी चेकिंग में फिर से गुजरना पड़ेगा, डीबोर्ड करके फिर से ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी, तो इससे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इन्होंने इस चीज़ को ट्रबलिंग और ह्यूमिलेटिंग कहा है। तो उसके साथ साथ इन्होंने रेलवे अथॉरिटीज़ को कहा कि आपको पैसेंजर का जो कंफर्ट है उस पे फोकस करना चाहिए। जो लोग हैं कश्मीर के या जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि अब जो है कंफर्टेबल श्रीनगर से दिल्ली या दिल्ली से श्रीनगर की जर्नी रहेगी। लेकिन जो ये प्रोसेस है, जो डीबोर्डिंग और फिर से बोर्ड करने का प्रोसेस है, डीबोर्ड और बोर्ड करने का प्रोसेस है, और फिर से सिक्योरिटी चेक्स के बीच में जाना है, सिक्योरिटी चेकिंग फिर से होगी, इससे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफ से रिएक्शन आया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कटरा की बात करें तो कटरा के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर आप जानते होंगे कि कटरा जो है ऑलरेडी रिलीजियस वजह से काफ़ी फेमस है, रिलीजन की वजह से काफ़ी फेमस है। जो हिंदू डिवोटीज़ हैं वो वहाँ श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर आते हैं और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आते हैं। इस बार भी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जो है डिवोटीज़ वहाँ आए और मुल्क भर से, पूरे हिंदुस्तान से जो है वहाँ डिवोटीज़ आते हैं। अगर अब कटरा का स्टेशन जो है मेन स्टेशन बनाया गया श्रीनगर और दिल्ली के बीच में, तो इससे और ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कटरा की तरफ आएंगे और कटरा एक इकोनॉमिक हब
की तरफ जो है वो जाएगा, एक इकोनॉमी हब जो है बनने जा रहा है इसकी वजह से। और वहाँ के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि कटरा को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इतनी हाइप मिल रही है, जिससे जो है हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अभी भी जैसा आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, इकोनॉमी काफ़ी अच्छी रन करती है। लेकिन अगर ये प्रोसीजर भी हुआ तो इसके बाद कटरा की इकोनॉमी जो है और बेहतर हो सकती है। तो वहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन जो कई सारे लोग जिनकी उम्मीदें इस ट्रेन से जुड़ी थी इस हवाले से कि ट्रेन जो है डायरेक्ट होगी और कई सारे लोग जो हैं वो डायरेक्ट सफ़र कर पाएंगे, न सिर्फ ये कि सफ़र आसान होगा बल्कि सफ़र इकोनॉमिक भी होगा, जैसा कि सजेस्ट किया जा रहा था। क्योंकि आप देखते हैं जब सर्दियों का मौसम आता है तो एयर टैरिफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है श्रीनगर से कहीं भी जाने के लिए। साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी हमारे पास एक है और वो यूजुअली जो है बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाती है, लेकिन आजकल काम रेस्टोरेशन का काफ़ी तेज़ तर्ज पे होता है। लेकिन फिर भी अगर हैवी स्नोफॉल हुआ तो 1 से 2 दिन 3 दिन जो है वो रास्ता बंद रहता है और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स का भी खतरा रहता है। लेकिन अगर ट्रेन कनेक्टिविटी आपकी शुरू हो जाती है तो ये तमाम परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी, ये तमाम परेशानियाँ जो है ख़त्म हो जाएगी और लोगों का जो है ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो लोगों का जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। और इकोनॉमिक पर्पस से भी अगर हम इसको देखें, इकोनॉमिक लेंस से भी देखें तो टिकट्स सर्दियों में जो है एयर फेयर जो है वो तकरीबन 4000, 5000, 6000 हो जाता है। और यहाँ के जो भी बड़े लीडर्स हैं जो सोसाइटी को समझते हैं वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो है जहाज़ की कीमतें यानी एयर फेयर, एयर टिकट्स की कीमतें जो हैं वो भी कम हो जाएंगी और जो ट्रेन है वो सीमलेस जर्नी रहेगी आपकी। आप 6 से 7 घंटे में जम्मू पहुंच जाएंगे या 13 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जर्नी का टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके पैसे भी जो हैं कम लगेंगे। लेकिन कई सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर हमें कटरा ही जाना है, 6 से 7 घंटे लगा के अगर हमें कटरा जाना है तो क्यों ना हम बाय रोड ही वो 6 घंटे लगा के जम्मू पहुँचे और जम्मू से अपनी आगे की जर्नी जो है वो शुरू करें। तो वो एक अननेसेसरी हॉल्ट क्यों बनाना है, वहाँ हमें ट्रेन जो है क्यों बदलनी है। लेकिन अभी तक जो है वो यही बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न से शायद आने वाले वक्त में जो इसमें तरमीम भी की जाए, इसमें कुछ बदलाव भी देखा जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि जो डायरेक्ट ट्रेन है वो श्रीनगर टू दिल्ली नहीं है, वो दिल्ली से कटरा और कटरा से फिर श्रीनगर या श्रीनगर से कटरा और कटरा से फिर दिल्ली होते हुए जाएगी। अगर हम नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो आए दिन हम ट्रायल्स के हवाले से भी बात सुनते हैं, तो तमाम तर ट्रायल्स जो हैं वो सारी की सारी मुकम्मल की गई है और ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। अब इसकी इनॉग्रेशन का इंतज़ार है और इनॉग्रेशन जैसा कि बताया जा रहा है 26 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो आएंगे और वो इनॉग्रेशन करेंगे इस प्रोजेक्ट की। तो 26 जनवरी को इनॉग्रेशन होगी और उसके बाद जो है ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएगी और बाकी जितने भी काम हैं इसके, जितने भी ट्रायल्स हैं वो सारे मुकम्मल हो गए हैं। कई सारे ट्रायल्स देखे गए, ट्रेन्स को चलाया गया, इनके जो ऑफिसर्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन कटरा रियासी आए और उन्होंने ये सारे प्रोसेस को जो है मॉनिटर किया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए बनी होगी, तो उसमें हीटिंग फैसिलिटी बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 13 घंटे में चलेगी। अब इसमें जो ये नई अपडेट ये सामने आएगी, हॉल्ट रहेगा, वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए कहूँ जो कश्मीर आना चाहते हैं या कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन एक सेक्शन के लिए वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जिसपे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो की। लेकिन वहीं ही कटरा के लोग जो हैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसी भी खबरें हैं कि इसमें बाद में तरमीम भी की जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 26 जनवरी को जब इनॉग्रेशन होगी उसके बाद ट्रेन टाइमिंग्स क्या रहेगी और क्या ये डी बोर्ड और नई से सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा या ये कुछ वक्त तक ही देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।